एक समय की बात थी। एक गांव में एक बहुत सुंदर परिवार रहा करता था। तभी वह पत्नी अपने पति से कहने लगती है, सुनो जी, इतने दिन हो गए हैं, अभी तक हम अपने मायके नहीं जा पाई। एक काम करती हूँ, मेरी माँ बेचारी अकेली हैं, हम चलते हैं माँ के पास और उनके पास घूम कर आते हैं। बताओ जी, क्या चलोगे आप भी? मेरी माँ बहुत दिनों से अकेली हैं। हाँ पापा, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम चलते हैं ना। मुझे भी बहुत याद आ रही है नानी जी की। चलो पापा प्लीज़ मान जाओ। चलो तो तुम इतना कह ही रहे हो तो चलता हूँ। तो पहले एक बात तो मुझे बता दो कि हम जाएंगे किससे? इतनी दूर है, हम पे ना तो कोई साइकिल है और ना ही कोई गाड़ी। अरे जी, तुम चिंता क्यों करते हो, हम पैदल ही पैदल चलेंगे और वहाँ से भी ऐसे ही आ जाएंगे। हम चलते हैं अब। बिल्कुल भी देर मत लगाओ, नहीं तो बहुत रात हो जाएगी और हम लेट हो जाएंगे। तभी वह इतनी बात कहकर तीनों वहाँ से चले जाते हैं और चलते चलते कुछ ही देर में अपनी नानी के घर जाकर पहुँच जाते हैं। तभी वह लड़का अपनी नानी के पास जाकर कहने लगता है, और नानी जी कैसी हो? मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करता हूँ। बहुत दिनों के बाद मिली हो नानी जी, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बोलो नानी जी, कैसी हो? हाँ मेरे बच्चे, ठीक हूँ। मैं तुझे क्या बताऊँ, बहुत दिनों से तबीयत खराब है ना मेरी, इसीलिए थोड़ा चला नहीं जाता, बस यही तकलीफ़ है। अच्छा मम्मी जी, तुम्हें चला नहीं जाता तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुला लिया? अगर तुम मुझे बुला लेती तो मैं तुम्हारी काम में हेल्प करा देती। अरे मेरी बेटी, तुझे क्या बताऊं, हेल्प तो बहुत दूर की बात है, कॉल कैसे करती? ठीक कह रही हो आप माँ जी, मैं आपकी बात समझ गया। आपका उठना और चलना ही बंद हो गया था, तो आप हमसे कॉल कैसे करती? उसकी इतनी बात कहते ही उसके बेटे की नज़र एक बंदर पर चली जाती है और यह बंदर बहुत ही सुंदर होता है और करतब कर रहा होता है। तभी लड़का चलते चलते उस बंदर के पास जाकर पहुंच जाता है और कहता है, अरे वाह, तू कितना अच्छा बंदर है, क्या तू मेरे साथ चलेगा मेरे घर पर? तू तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं तो तुझे अपने घर पर लेकर जरूर जाऊंगा। तुझ जैसा बंदर तो मैंने आज तक कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, कितना अच्छा बंदर है। तभी वह कुछ देर में ही लड़के को बंदर बहुत पसंद आ जाता है और थोड़ी देर के बाद उसके पिताजी और उसकी नानी जी उसके पास आकर उससे बोलने लगते हैं, अरे मेरे बेटे, ये बंदर तुझे पता है किसका है? ये बंदर मेरा है। ये बहुत दिनों से ऐसे ही भटक रहा था, एक मदारी इसे छोड़ गया, तभी से मैंने ये पाल लिया। अच्छा नानी जी, तो ये बात है, मैं इसको अपने घर ले जा सकता हूँ नानी जी? ये बंदर बहुत ही अच्छा लगा है मुझे, मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ। बताइए नानी जी, मैं इसे घर ले जाऊँ? नहीं नहीं बेटे, ऐसे हम किसी भी जानवर को अपने घर में नहीं ले जा सकते। अरे पापा मान जाओ ना। नानी जी, पापा से आप कुछ कहती क्यों नहीं? मेरा बहुत मन है इसको ले जाने का, कुछ बोलो नानी जी। ठीक है, ले जाना तुम इसको अपने घर पर। तभी वह अगला दिन होते ही सभी वहां से अपनी नानी के घर से लौट जाते हैं और वो बंदर भी उन्हीं के साथ उनके घर जाकर पहुंच जाता है। तभी वह लड़की अपने पति से बोलने लगती है, सुनो जी, बहुत दिन हो चुके हैं, मैं अभी तक बाजार नहीं घूमी। एक काम करती हूँ, थोड़ा सामान भी ले आऊँगी घर का और बाजार भी घूम आऊँगी, तो मैं शाम को लौट कर आऊँगी, है ना? तुम लोग मेरा इंतज़ार करना। हाँ हाँ ठीक है, तुम कुछ सामान ले आओ। तभी वह लड़की सामान लेकर आ रही होती है, तभी एक कार उसे मार देती है और उसकी टक्कर हो जाती है और ये बात उसके घर पर पता चलती है तो उसके पति और उसके बच्चा बहुत ही रोने लगते हैं। ये क्या हो गया भगवान, तूने ये अच्छा नहीं किया। बेटे, अब ऐसे रोने धोने से क्या होगा, तू अपने स्कूल चला जा, ऐसे हम कब तक रोते रहेंगे? जो होना था वो तो हो ही गया, अब हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये सब कुछ भगवान के हाथ में है। अब मेरे बेटे तू स्कूल चला जा। ठीक कह रहे हो पापा,
अब हमारी माँ चली गई तो हम क्या कर सकते हैं। उनको जाना था तो वो चली गई। अब तो हमें एक ही काम करना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। माँ तो अब लौट कर नहीं आएँगी। तभी वह लड़का स्कूल चला जाता है और फिर उसका पति कुछ देर में सोचने लगता है कि वो अब क्या करेगा, उसके बगैर वो कैसे रह पाएगा। तभी वह उसकी नज़र उसी बंदर पर जाती है और खड़ा होकर कहने लगता है, अरे वाह! मेरे घर में ही एक बंदर है। मैंने तो ये बात पहले कभी सोची ही नहीं। अरे इधर आ बंदर, मेरी बात सुन। इधर आ, इधर आ। तभी वह लड़का उस बंदर को पुकारने लगता है और बंदर भी उसकी बात समझ जाता है कि वो उसे बुला रहा है। तभी कुछ देर के बाद बंदर चलता हुआ उस लड़के के पास आ जाता है और फिर लड़का उससे कहने लगता है और वो नाचने लगता है। तभी वह उसको समझ में आ जाता है कि अब वो एक अच्छा काम खोलेगा। सुनो बंदर, अब तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरे साथ मदारी का काम कर लिया करना। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे और मैं तुम्हें खाने के लिए बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें दिया करूँगा। तो तुम मेरे साथ चलो, हम मदारी का खेल दिखाकर आते हैं। तभी वह इतनी बात कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें जाने के बाद कुछ ही देर बाद उनका बेटा आ जाता है और वो रोने लगता है क्योंकि उसे घर में कोई भी नहीं दिखता, ना तो उसकी माँ, ना ही उसके पिताजी और ना ही वही बंदर। तभी वह लड़का कहने लगता है, अरे मेरे पिताजी कहाँ चले गए मेरे बंदर वगैरह को लेकर? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। ये भगवान मैं क्या करूँ? तभी वह पीछे से बंदर और उसके पिताजी आ जाते हैं और कहते हैं, अरे मेरे बेटे, हमने एक नया काम खोल लिया है। तभी वह लड़का रोने लगता है और कहता है, पिताजी आप मुझे ऐसे मत छोड़ के जाया करिए। मुझे बहुत ही डर लगा था और मैं बहुत डर रहा था पिताजी। अरे बेटे, अब हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा पेट कैसे भरेगा। मैंने मदारी का काम खोल लिया है। ये हमारा बंदर, हम इसके साथ ऐसे ही खेल दिखा दिखा कर कुछ पैसे कमा लिया करेंगे, तभी तो हमारे घर का गुजारा चलेगा मेरे बेटे। ऐसे कैसे फिर हम रहेंगे। तभी वह अगले दिन तब लड़का अपने स्कूल चला जाता है। तभी वह मदारी अपने बंदर से कुछ बातें कह रहा होता है। अब मैं नहीं जी पाऊँगा। आज मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है। तब से मेरी पत्नी मरी है, तब से मैं ऐसे ही तबीयत ख़राब हुई जा रही है। अब तू ही मेरे बेटे का ख़याल रखियो। तभी वह लड़का इतनी बात कहकर वहाँ पर मर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ ही देर के बाद लड़का वहीं पर पड़ा रहता है और एक भूत में बदल जाता है। तभी वह कहने लगता है, अरे मैं तो एक भूत में बदल गया। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, अब मैं अपने बच्चे को कैसे अपने साथ रखूंगा? हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? अरे वाह! तुम तो एक भूत बन गए हो और अब तो तुम और पैसे कमा सकते हो। मैं सबों को बता दूंगा कि ये तुम भूत नहीं, एक मुखौटा पहन रखा है और हम ऐसे ही बहुत पैसे कमाएंगे और अपना मदारी का खेल दिखाया करेंगे। अरे ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बंदर, पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम बोल कैसे रहे हो? तुम तो बोल नहीं पाते थे, तुमने एकदम बोलना स्टार्ट कैसे कर दिया? कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम भूत बन चुके हो और भूत तो सबों की, जानवरों की बात समझ लेते हैं। अरे ये बात तो मैंने पहले समझी ही नहीं कि मैं सबों की बात समझ सकता हूँ अब, सभी जानवरों की। तो हम एक मदारी का खेल दिखाया करेंगे और बहुत पैसा कमाया करेंगे और मैं सबों से कह दूँगा। तभी वह इतनी बात कहकर वो मदारी का खेल दिखाने जाते हैं और सभी बच्चे भूत को देखकर डरने लगते हैं। तभी वह उनके पिता कहते हैं, अरे ये भूत कहाँ से आ गया है? हे भूत चला जा यहाँ से, हमारे बच्चों को क्यों डरा रहा है? अरे तुम डरो मत मुझसे, मैं कोई भूत नहीं, मैं वही मदारी हूँ जो पहले तुम्हें खेल दिखाने आया करता था। मैंने मुखौटा पहन रखा है, तुम डरो मत, मैं तो सिर्फ खेल दिखाने आया हूँ। तभी वह मदारी अपना खेल दिखाने लगता है और बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। उसे ऐसे ही खेल दिखा दिखा कर बहुत ही पैसे कमा लेता है और कुछ देर के बाद अपने घर पर आता है।
तभी उसका बेटा वहीं पर खड़ा होता है और वो भी डरता है। अरे बेटे, डर क्यों रहा है? मैं तेरा ही पिता हूँ। मैंने सिर्फ एक खेल दिखाने के लिए ये भूत का मुखौटा लगा रखा है। डर मत मेरे बेटे, मैं तेरा ही पिता हूँ। डर क्यों रहा है? तभी वह लड़का उसे देखने लगता है और भूत उसे ऐसे ही अपनी बातों में उलझाने लगता है। तभी कुछ देर के बाद लड़का कहने लगता है, मुझे सब पता है। तुम भूत बन चुके हो, तुम मेरे पिता ही हो। तुम मर चुके हो और तुमने भूत का रूप धारण कर लिया है। मैंने खिड़की से सब देख लिया, तब तुम मरे थे और एक भूत में बदल गए थे। मुझे सब पता चल गया। अच्छा तो मेरे बेटे, तुझे सब कुछ पता चल गया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी मौत हो गई। मुझे अपनी पत्नी का सदमा लग गया था और मुझे हार्ट अटैक आ गया और मैं मर गया। पिताजी, अब हम क्या कर सकते हैं? आप कोई अच्छा जन्म ले लो। ऐसे पिताजी आप कब तक भटकते रहोगे? पिताजी, आप कोई अच्छा जन्म लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं कैसे भी अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। मैं इस बंदर के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा मेरे पिताजी। आपको मुक्ति मिल जाएगी तो आप अच्छे से रहोगे। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, मुझे तो विश्वास भी नहीं था। अब मैं जा रहा हूँ। तभी वह भूत को मुक्ति मिल जाती है और भूत वहाँ से गायब हो जाता है। मेरे पिताजी चले गए, अब मुझे ही अकेले रहना पड़ेगा। हे भगवान, तूने मेरे पिताजी को भी मेरे साथ से छीन लिया। तभी वह लड़का बड़ा हो जाता है और ऐसे ही अपने पिताजी की तरह खेल दिखा दिखा कर अपनी ज़िंदगी जीने लगता है।